हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, क्या आप भी प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार सेवा करना चाहते हैं? यदि आप एक विश्वासी हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी ये विचार ज़रूर आता होगा कि आप भी प्रभु में मजबूत बने और आप भी एक पास्टर बने। हो सकता है आप ये चाहते हो कि आप एक बिशप या लीडर बने, या जिस प्रकार बाइबल के अनुसार सेवा है उन सारे सेवकों में आगे बढ़ने के लिए प्रभु के वचन के अनुसार एक सेवक बनने के लिए आप भी कोशिश करते होंगे। या फिर आपके मन में भी अगर ऐसा विचार है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रभु की सेवा करने की जो इच्छा लोगों के मन में होती है उसको आप कैसे पूरा कर सकते हैं। क्या एक पास्टर बनने के लिए आपको परमेश्वर ने बुलाया है? क्या जब तक आप बिशप लीडर नहीं बनेंगे प्रभु की सेवा नहीं कर सकते? या कौन सी बुलाहट है परमेश्वर की ओर से जो आपके लिए ज़रूरी है? तो आप कैसे ये जान सकते हैं कि परमेश्वर आपसे कैसी सेवा कराना चाहते हैं? प्रभु ने आपको कौन सी बुलाहट में बुलाया है? ये सारी बातें आज हम इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाली हूँ। आज के समय में बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, और बहुत सारे हमारे ऐसे मसीही भाई बहन लोग हैं जो चाहते हैं कि वे प्रभु यीशु मसीह की सेवा करें। आज बहुत सारे लोग सेवा करना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग सेवा करने के लिए जब अपने मन को बनाते हैं तो उनके मन में एक ही चीज़ रहता है कि उनको पास्टर बनना है या बहुत बड़ा प्रचारक बनना है, क्योंकि वे देखते हैं कि पास्टर लोग प्रार्थना करते हैं, कलीसियाओं को चलाते हैं या बड़ी बड़ी सभाओं को करते हैं। इसलिए अधिकतर लोगों को मन में यही रहता है कि उन्हें पास्टर बनना है। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल के अकॉर्डिंग आपको अपनी बुलाहट को पहचानना ज़रूरी है। अगर प्रभु की ओर से आपको पास्टर बनने के लिए कहा गया है तो आप पास्टर बन सकते हैं। लेकिन अगर परमेश्वर ने आपको पास्टर के लिए नहीं बुलाया है तो फिर आप वही कीजिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। आज बहुत सारे हमारे ऐसे मसीही भाई बहन लोग हैं जो ऐसे हैं जो सेवा के नाम पे सिर्फ चिन्ह और चमत्कार करना जानते हैं, जो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि यीशु मसीह ने चिन्ह और चमत्कार किए हैं और यही सेवकाई है। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं बताती। बाइबल बताती है कि जो सेवा में चिन्ह और चमत्कार किया जाता है वह परमेश्वर के उस महान कार्यों का एक हिस्सा मात्र ही है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस संसार में प्रभु की सेवा है, बुलाहट है, वह दूसरों को उद्धार के बारे में बताना है, यीशु के बारे में बताना है, पापों से लोगों को अवगत कराना है और उनके जीवन को लेकर आना है। ये एक मसीह व्यक्ति के लिए सबसे ज़रूरी बात है। तो अगर आप भी सोचते हैं कि परमेश्वर ने आपको बुलाया है और आपको एक प्रचारक बनना चाहिए, आपको एक पास्टर बनना चाहिए या भविष्यवक्ता बनना चाहिए, तो आज मैं बाइबल के कुछ वचनों से आपको बताने वाली हूँ। अगर आप इन वचनों को पढ़ेंगे, इनको देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सही मायने में सेवकाई क्या है और क्या करना चाहिए। और बाकी जो चीज़ें हैं, चाहे वह पास्टर हो, भविष्यवक्ता की हो या इवेंजलिस्ट की हो या किसी अपोस्टल की हो या किसी की भी पदवी हो, वह परमेश्वर आपको देंगे। लेकिन जो काम हर एक विश्वासी को, हर एक व्यक्ति को, उस व्यक्ति को जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो यीशु का चेला है, उसको करना है, उसको दिया गया है। और यीशु मसीह के द्वारा वह क्या ही है। मैं आज इस वचन के अध्ययन, इस बाइबल के अध्ययन में, इस बाइबल के वचनों के द्वारा आपको कुछ बताने वाली हूँ इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं आपके लिए कुछ वचनों को पढ़ना चाहती हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। इन वचनों से ही आपको पता चलेगा कि आपके लिए सही तरीका क्या है, सही सेवकाई क्या है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं जो वचन पढ़ने वाली हूँ वह है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 28 अध्याय और उसकी 16 आयत से लेकर। मैं कुछ वचन आपके लिए पढ़ूंगी, ध्यान से सुनिएगा। मेरे प्रियो, ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी आत्मिक उन्नति के लिए यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, 11 चेले जो उस पहाड़ पर गए थे जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। यहाँ पर वचन कहता है कि उनके चेले थे 11, जो उनके चेले थे
उनको यीशु ने पहाड़ पर जाने के विषय में कहा और यह किस समय की बात हो रही है जब यीशु का स्वर्गारोहण होने वाला था। उसके मृत्यु के जी उठने के बाद जब यीशु मसीह स्वर्ग में जाने वाले थे, उससे पहले यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाकर कहा कि ऐसी जगह पर यानी इस पहाड़ पर क्या करो, जाओ और वहां जाकर मुझसे मिलो, मैं तुम्हें वहां मिलूंगा। उस जगह पर उन्होंने, जब हम 17वीं आयत में देखते हैं तो वहां लिखा है, उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया और किसी किसी को संदेह हुआ। 18 में लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु मसीह उनके पास आए और जब उन्होंने यीशु मसीह का अभिनंदन किया, उसके बाद यीशु ने उनको क्या कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु को दिया गया। यीशु ने कहा, मुझे दिया गया, और इस बात को उन्होंने अपने चेलों पर प्रकट किया। आज के समय में भी जो लोग चर्च जाते हैं, सेवा करना चाहते हैं, जो प्रभु के राज्य में अपना योगदान देना चाहते हैं, सबसे पहली चीज़ आपको ये समझना होगा कि प्रभु ने आपसे क्या कहा, कि सारा अधिकार किसके पास है। संसार का सारा अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी का किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप यीशु पर विश्वास करते हो तो सारा अधिकार परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया। आपको किसी भी चीज़ से घबराना नहीं है, किसी भी चीज़ से डरना नहीं है। और सेवा केवल चर्च के पास्टर बनकर नहीं किया जाता, आप लोगों के पास सुसमाचार लेकर जाते हैं, वह भी एक सेवा है। आप लोगों को जब हम ये वीडियो बनाकर दे रहे हैं और इस वीडियो को जब आप शेयर कर रहे हैं तो ये भी एक सेवकाई है। अगर आप किसी को वचन सिखा रहे हैं तो ये भी एक सेवकाई है। किसी को यीशु के बारे में बता रहे हैं तो ये भी एक सेवकाई है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक कलेशिया खोल के बैठें तभी प्रभु की सेवा आप कर सकते हैं। नहीं मेरे प्रियो, प्रभु कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और उसकी अगली आयत में लिखा है, 19वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि लोगों को, सब जातियों के लोगों को चेला बनाना है। चेला बनाने का मतलब क्या होता है? देखिए, चेले का क्या काम है? गुरु की परछाई होता है। वह जो गुरु करता है वही चेला करता है। तो यीशु मसीह का जो चेला होगा वह यीशु मसीह को ही फॉलो करेगा। तो एक विश्वासी के लिए जो सेवा करना चाहता है उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है? प्रभु ने कहा, जाओ, जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ और जो विश्वास करते हैं उसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अगर आप एक पास्टर बनना चाहते हैं तो आपको भी, आपके लिए भी क्या सेवकाई सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? दूसरों को यीशु मसीह का सुसमाचार देना। अगर आप एक भविष्यवक्ता बनना चाहते हैं तो भविष्यवक्ता के लिए अगर आपकी बुलाहट है, प्रभु ने अगर आपको भविष्यवाणी करने के लिए वरदान दिया है, तो आपको भी क्या काम करना होना चाहिए कि परमेश्वर के वचनों को दूसरों को बताना है, प्रभु की ओर से सुन के दूसरों को बताना। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? यीशु के सुसमाचार को फैलाना है। अगर आप एक इवेंजलिस्ट बनना चाहते हैं तो प्रभु ने अगर आपको इवेंजलिज्म के लिए वरदान दिया है तो भी आपको क्या काम करना होगा कि लोगों को यीशु की ओर आपको फिरा कर लेके आना है। यही सेवकाई है। सिर्फ पास्टर बनना, चर्च चलाना, चर्च के विश्वासियों को थामे रखना, बस इतना ही काम नहीं होता, परंतु उस चर्च को विश्वास में रखे रहना, हर चीज़ में बढ़ाना, ये सेवकाई है। उनको समय पे परमेश्वर के वचन और चीज़ों को सिखाना, ये सेवकाई है। लेकिन प्रभु की आज्ञा जो विश्वास करे उसे तुरंत बपतिस्मा लेना चाहिए। एक पास्टर के पास अगर कोई आके कहता है कि मुझे बपतिस्मा देना है, आप मुझे बपतिस्मा दीजिए, मैं विश्वास करता हूँ कि उसे देना चाहिए। यही सेवकाई है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो आज ये लड़ाई झगड़ा नहीं है कि मुझे पास्टर बनना है, मुझे इवेंजलिज्म बनना है या मुझे भविष्यवक्ता बनना है। देखिए, ये सारी पदवी परमेश्वर की ओर से मिलेगा आपको। प्रभु का वचन कहता है, सारे वरदान परमेश्वर की ओर से हैं, वो जिसे चाहे उसे दे सकता है। लेकिन खुद को पहले तैयार कीजिए इन वचनों के आधार पे। प्रभु आपको सुसमाचार फैलाना है तो आपको आगे बढ़ना होगा। आगे हम देखते हैं 20 आयत में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पे लिखा है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ,
और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। यहाँ प्रभु क्या कहते हैं कि जो आज्ञाएं मैंने दी है उन्हें मानना सिखाओ। मनुष्य की बुद्धि से बातें करने के विषय में नहीं कह रहे हैं यहाँ पे परमेश्वर, परंतु जो आज्ञा यीशु ने दिया था उन आज्ञाओं को मानना सिखाने के विषय में यीशु मसीह कहते हैं। तो मेरे प्रियो, आपको क्या लगता है आपको क्या बनना चाहिए? आपकी क्या बुलाहट है? देखिए, उसके लिए आप प्रार्थना कीजिए। हो सकता है कि परमेश्वर आपको बताएं। उपवास के साथ बैठिए, प्रभु से पूछिए, परमेश्वर मुझे क्या बनाना चाहते हैं आप? किस सेवकाई के लिए आपने मुझे चुना है? मेरे जीवन से आपकी क्या मर्जी है? क्या आशा रखते हैं आप? क्या आपने मुझे दिया है जिसको मुझे करना है? वो परमेश्वर आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहला काम जो हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे वह पास्टर बने या ना बने, अलग बात है, लेकिन हर एक विश्वासी जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि उसको जो उद्धार पाया है वह दूसरों को भी यीशु मसीह के बारे में बताए। इसके लिए आपको पास्टर बनने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आपको भविष्यवक्ता बनने के लिए ज़रूरत नहीं है। कोई नॉर्मल विश्वासी भी अपनी गवाहियों के द्वारा अपने जीवन में जो यीशु मसीह आपके जीवन में करते हैं उससे दूसरों को बता सकता है कि यीशु ने उनके जीवन में कैसे काम किया, यीशु मसीह कौन है। इसके बारे में बताने के लिए आपको किसी भी पदवी की ज़रूरत नहीं है। हर एक को प्रभु ने आज्ञा दी है, जो वचन हमने पढ़े, कि हर एक की पदवी को देखकर हम आकर्षित मत हों। हम उनके चेलों को बुलाकर परमेश्वर ने कहा, लेकिन उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या बोली थी कि जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें सुसमाचार सुनाओ। ये काम हर एक विश्वासी का है और हमें भी करना है। तो आज अगर आप पास्टर बनना चाहते हैं तो प्रभु से प्रार्थना करिए। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपको आपकी पदवी मिलेगी, लेकिन सेवकाई का मन आपके अंदर होना चाहिए कि प्रभु आपके काम के लिए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आपको प्रभु के वचन दूसरे लोगों को फैलाना है। अगर इस भाव से आप सेवा करते हैं, इस भाव से अगर आप अपने जीवन को समर्पण करते हैं, तो सही समय आने पर प्रभु आपको उस पदवी को जो आपके लिए उन्होंने नियुक्त करी है ज़रूर बताएंगे और आपके द्वारा परमेश्वर की जो योजना है उसको परमेश्वर पूरा करेंगे। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आज के इस वीडियो के माध्यम से, इन वचनों के माध्यम से आप समझ पाए कि सेवकाई क्या है, क्या ज़रूरी है एक पास्टर बनने के लिए, भविष्यवक्ता बनने के लिए, या फिर प्रभु के लिए आप जो काम करना चाहते हैं अपने आप को समर्पण करके तैयार करके उसके हाथों में सौंप देना ज़रूरी है। जब आप इन चीज़ों को करेंगे तो परमेश्वर निश्चय आपको इस्तेमाल करेंगे। प्रभु इन सारी बातों में आप सभी को आशीष दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। मसीही भाई बहनों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं। उसके बगल में दी गई बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन आ जाए, कोई भी वीडियो आप मिस ना करने पाएँ। आप हमें कमेंट में अपनी राय बता सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।